हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आपको पता ही होगा गाइस, मैंने जो पहले ट्रेडिंग इन द जोन बुक के बारे में बताया था और ये एक रिच ट्रेडर न्यू ट्रेडर बुक के भी बारे में बताया था। तो गाइस इस वीडियो में ना गाइस हम लोग उसके पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। गाइस पिछली बार मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी और मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन वहाँ किया था, लेकिन मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब थी। लेकिन गाइस देख सकते हो मैं पार्ट 2 डाल रहा हूँ। थोड़ा लेट हो गया है मुझे पार्ट 2 डालने के लिए, उसके लिए सॉरी। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आते हैं सीधा टॉपिक पे। तो गाइस चैप्टर नंबर 5 हो चुके थे, चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 6 का नाम है द मार्केट पर्सपेक्टिव। गाइस सबसे पहले जो ट्रेडिंग में आपको भी पता होगा एनीथिंग कैन हैपन। तो एनीथिंग कैन हैपन मतलब, तो गाइस देख सकते हो एनीथिंग कैन हैपन मतलब कैसा होता है ना गाइस, अगर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पॉइंट पे सेल किया और उसी पॉइंट से मार्केट ऊपर चला गया, तो गाइस इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट जानबूझ के ऊपर गया, क्योंकि ये वहाँ पे कुछ भी हो सकता है गाइस, इसलिए वो ऊपर गया। हालांकि मेरा एग्जाम्पल थोड़ा यूनिक है, लेकिन आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। नो सेटअप हैज़ 100% गारंटी गाइस, ये तो भी आपको, अगर गाइस आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन से बेहतरीन भी स्ट्रेटजी हो ना, उसका विन रेट देखना गाइस 99% ऑफ द टाइम उसका विन रेट 70 से नीचे ही होगा। जो लोग कहते हैं ना उनकी स्ट्रैटेजी का विन रेट 80 प्लस है, तो उनको दिखाओ, पूछो उनको यार, वो नहीं बताएंगे, नहीं कर सकेंगे वो, क्योंकि उनको भी पता है यार 70 के ऊपर ज़्यादा विन रेट होता नहीं है किसी का। हालांकि वैसी स्ट्रैटेजीज होती है, लेकिन उतना 80-90 का विन रेट किसी भी स्ट्रैटेजी का नहीं होता, और 100% तो बिल्कुल भी नहीं होता भाई। अगर कोई कह रहा है ना आपको कि मेरी स्ट्रैटेजी का विन रेट 100% है, तो वो गलत नहीं, आप गलत हो, क्योंकि आप उसकी बात सुन रहे हो। तो उसको मतलब वैसे लोगों को इग्नोर करो। मार्केट डजंट केयर अबाउट योर लास्ट ट्रेड्स। तो गाइस समझो अगर आपने पिछले मंडे टू फ्राइडे 5 दिन होते और मंडे टू थर्सडे आपने प्रॉफिट किया लगातार 4 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, लेकिन फ्राइडे को अगर आपका लॉस हो गया तो आप लोग लॉस एक्सेप्ट नहीं करोगे। कुछ लोग हैं ना ओवर ट्रेडिंग कर जाते और जितना 4 दिनों में नहीं कमाया उससे डबल वो लूज़ कर देते। इसलिए गाइस है ना, लास्ट ट्रेड को देखते हुए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, और उसकी वजह से ओवर रिस्क भी नहीं लेना है, ज़्यादा लॉट भी नहीं लेने, इसलिए सेफ खेलना है। मैं तो कहता हूँ अगर आपके 4 टीपी हिट हुए तो 5वीं की वेट क्यों कर रहे हो भाई, 4 लेके चुपचाप बैठो ना यार, वो तो आपकी डिसीजन है। लेकिन ठीक है गाइस, मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। डोंट ट्राई टू बीट द मार्केट, एवरी ट्रेड इज़ न्यू अपॉर्चुनिटी। गाइस हर एक दिन आप उठते हो, चाहे आप लंदन सेशन में ट्रेड करो या फिर न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करो, आप लोग जाते हो गाइस न्यूयॉर्क सेशन जैसे एग्जांपल पकड़ लो। आपने लंदन सेशन में ट्रेड लिया, वहाँ पे ऐसे हिट हो गया, आप न्यूयॉर्क सेशन के लिए आए, वहाँ पे आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। तो एवरी ट्रेड इज़ न्यू अपॉर्चुनिटी। तो गाइस ये वो डबल पी यानी अपॉर्चुनिटी है। डोंट ट्राई टू बीट द मार्केट। गाइस देख सकते हो कुछ लोग है ना ऐसे हिट होने के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि मार्केट के अगेंस्ट जाना, मार्केट को मतलब आपका देखो आपने सेल किया था, मार्केट ऊपर चला गया, आपका ऐसे लेट हो गया, और मार्केट को आप बीट करने की कोशिश कर रहे हो। आपने फिर बाय किया, फिर सेल किया, फिर बाय किया, तो फिर वो मतलब मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है। वो बात तो सुनी होगी आपने, ट्रेंड इज़ द फ्रेंड, तो उसी के साथ चलना है आपको भी। तो चैप्टर नंबर 7 का नाम है द ट्रेडर्स एज। गाइस एज मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो आप हर कोई ट्रेडर फॉलो करता है, इसलिए एज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ट्रेडिंग में कुछ आपका एज नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए डगमगा सकते हो, इसलिए एक एज बना के पकड़ के चलना उसके साथ। योर स्ट्रैटेजी गिव्स यू एन एज, नॉट विन गारंटी विन। मतलब क्या होता है ना गाइस, जैसे कि मैंने कहा एज यानी स्ट्रैटेजी, मतलब एक आपकी स्ट्रैटेजी है ना हमको एज देती है कि हाँ अगर मार्केट ने ऐसा, अगर फिबोनाची है तो मार्केट ने ऐसा फिबोनाची लेवल पे आया तो हम लोग बाय करेंगे, सेल करेंगे। ट्रेंड लाइन पे भी आया तो हम लोग बाय सेल करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, एज होती है। तो एज भी हो तो गाइस उसका गारंटी विन रेट विन नहीं होता। अगर आपको पता, जैसे हमने यहाँ पे देखा 100% गारंटी नहीं होती, तो यहाँ पे भी 100% एज की भी गारंटी नहीं होती, 60-70 के आसपास कुछ होता है।
तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यू कैन हैव फाइव लूजिंग ट्रेड इवन विद गुड स्ट्रैटेजी। तो गाइज इसका तो सिंपल मीनिंग है, आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी बेहतर हो, अगर 70% भी आपकी गाइज एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये बहुत डीप बात है, तो समझ लो गाइज आपकी स्ट्रैटेजी का यहाँ पे है ना विन रेट है 70। ठीक है गाइज, आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट 70, यानी आपके 7 ट्रेड विन में जाएंगे और 3 ट्रेड जाएंगे लूज़ में। इसकी गारंटी है गाइज आपके पास। आप लोग कहोगे यार मैंने तो पिछले 6 महीने का डाटा बैक टेस्ट किया है, आप मैंने पिछले 2 साल का डाटा बैक टेस्ट किया है, लेकिन आप ज़्यादा लंबा बैक टेस्ट करोगे ना तो आपको पता चलेगा गाइज, अगर आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट 70+ भी है ना, तो आपको सिर्फ गारंटीड 3 लॉस ही नहीं होंगे, या फिर आपने कोई गलती की या फिर कुछ आपने फॉलो भी की स्ट्रैटेजी, 5 लॉस भी हो सकते हैं लगातार गाइज। तो ये अपने दिमाग में मत रखना कि सिर्फ 3 ही होंगे हार्ड। हाँ, हालांकि 3 ही होंगे ज़्यादातर के टाइम, लेकिन हो सकता है कि 5 भी हो जाए। इसलिए ये मिथ मत पालना कि यार मेरी स्ट्रैटेजी का विन रेट 70% है तो मेरे हार्ड सिर्फ 3 ही ट्रेड लूज़ होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा। तो 1 ट्रेड डजेंट प्रूव एनीथिंग। तो गाइस अगर आपका एक ट्रेड लिया आपने, उसमें चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, तो उसका ये मीनिंग नहीं होता कि आप बेहतर ट्रेडर हो या फिर एक बुरे ट्रेडर हो जो कोई प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा। एक ट्रेड गाइस ऐसा कुछ प्रूव नहीं करता है, क्योंकि मार्केट में हर एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। तो एक ट्रेड पे आपको ओवर कॉन्फिडेंस वो सब चीज़ें आपको मैटर नहीं करनी चाहिए। उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करना कि अगर यार मैंने एक ट्रेड लिया उसी में एसएल हिट हो गया, फिर रात को खाना खाते वक्त आपको याद आ रहा है यार मैं काश वहाँ पे सेल नहीं बाय कर लेता, ये वो। तो एक ट्रेड पे आपको ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होना है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आते हैं गाइज सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड पॉइंट है गाइज हमारा, डोंट लूज़ और विन कॉन्फिडेंस आफ्टर फ्यू ट्रेड। तो गाइज देखो सकते हो, आपको मैं एक एग्जांपल और एक देता हूँ, एज एग्जांपल की कोई कमी नहीं होगी गाइज, दबा के लर्निंग मिलेगी आपको, आप भी दबा के लर्निंग ले लेना। तो गाइज मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एग्जांपल देने से ना गाइज आपको समझ में आएगा। तो देख सकते हो भाई, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने गाइज 2 लगातार ट्रेड में प्रॉफिट बना लिया लंदन सेशन में, और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा हो गया, आप पॉजिटिव में रह गए, आप खुश हो दिन भर। लेकिन आता है आप न्यूयॉर्क सेशन, हालांकि बहुत लोग सिर्फ लंदन ही ट्रेड करते हैं, लेकिन समझ लो आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, या फिर आप अगले दिन आ गए, तो आप में है ना गाइज कॉन्फिडेंस भर भर के भरा है। आप लोग क्या कहोगे, अरे 0.1 लॉट से क्यों ट्रेड लेना है यार, वैसे भी 2 प्रॉफिट हुए भाई, दोनों का रिस्क ले लाओ, उनको 4x में ग्रो करूँगा अकाउंट। 0.1 से सीधा या फिर देख सकते हो 0.5 ले लिया, 10 ले लिया, तो कुछ ऐसा मतलब है ना। अगर आपने तैरना सीख गए तो आप समझोगे कि यार आप तो गोल्ड मेडल ला सकते हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है गाइस। तो आपको ये बात दिमाग में याद रखना है, अगर विन भी हो या फिर लूज़ भी हो, कॉन्फिडेंस नहीं आने देना है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हो गाइस, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज़ नॉट इन प्रिडिक्शंस। अगर आपका इस मार्केट जैसे साइडवेज हो गया और रेजिस्टेंस से नीचे आ सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। अगर आप कहोगे नहीं इस रेजिस्टेंस से बार बार टैप हुआ है, आप एक पुल बैक लीजिए मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं, ये प्रिडिक्शन हुआ। और जो मैंने पहले बताया वहाँ पे रेजिस्टेंस से नीचे आएगा मार्केट, एक प्रोबेबिलिटी है, आप समझ गए। इसलिए गाइस हर वक्त है ना प्रोबेबिलिटीज़ में सोचो, ये प्रिडिक्शन के चक्कर में पड़ोगे तो फिर आपके पास एज नहीं होता ना जिन लोगों के पास, वो लोग ऐसे प्रिडिक्शंस मारते फिरते, यानी अपने मन से सोचते यार मार्केट ऊपर जाता है बाई कर लेते, नीचे जाता है बाई सेल कर लेते, तो कुछ वैसे। वर्किंग विथ बिलीव्स गाइज, ट्रेडिंग में ना बिलीव का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपका बिलीव आपके ट्रेडिंग के डिसीजंस पे होता है, क्योंकि आप जो सोचते हो, जैसा बिलीव रखते हो, उसके ऊपर पूरा ट्रेडिंग का आपका बेस होता है। रॉन्ग वंस कैन बिल्ड। अगर आपका गाइज पहला एसएल हो गया ना, तो आपने बहुत बार देखा होगा यार, एसएल हिट होने के बाद ना आपको लगता है यार मार्केट शायद और एसएल हिट हो जाएगा। आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
लेकिन बाद में दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन जब भी आपकी स्ट्रैटेजी में यानी आपके एज पे ट्रेड आएगा ना, तब आपको लगेगा यार शायद इसमें लॉस हो जाएगा, यार ये हो जाएगा, तो आपको थोड़ा बहुत फियर और हेजिटेशन तो होगा ही ट्रेड लेते वक्त। और ये इस बात को ध्यान रखते हुए हमें क्या सोचना है कि एक्सेप्ट लॉस प्लस विंस। यार लॉस का तो ठीक है, विंस की क्या बात है गाइज। अगर आप ज़्यादा विन करोगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो गाइज आपको बताऊँ मैंने ना, कुछ ट्रेडर्स का क्या होता है, वो ज़्यादा लगातार विन पे विन आ गया ना, तो उनमें टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि उनको लगता है यार एक दिन आएगा मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, वो उस दिन शायद गलती कर दी तो बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो कैसा होता है, नॉट गारंटी फॉर एनीथिंग, वो तो हमने पहले ही देखा है गाइज। नेचर ऑफ बिलीव्स, तो गाइज नेचर ऑफ बिलीव्स में क्या है थे, बिलीव्स आर क्रिएटेड फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। हमारे जो बिलीव होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा पहला ट्रेड यहाँ पे सेल हो गया तो अगले दिन आपको फियर होगा, हेजिटेशन होगा, तो वो गाइज है ना पास्ट एक्सपीरियंस से आ रहा है आपको कि यार पिछली बार भी यहाँ पे डबल टॉप बना था लेकिन मार्केट नीचे आया ही नहीं, ऊपर गया तो, लेकिन आप मतलब इस टाइम आपने सेल नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, आप मार्केट को देखते रह गए, लेकिन आपके डर की वजह से मार्केट आपके टीपी तक चला गया, आपने लेकिन ट्रेड लिया ही नहीं। तो ऐसा गाइस फियर और हेजिटेशन का मामला होता है। इसलिए ना जो कि बिलीव्स है ना, वो नेचर से कम, मतलब नेचर ऑफ बिलीव्स यानी क्या, जो बिलीव्स जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से आ रही है, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आप उतने बेहतर ट्रेडर बनते हो। इसलिए एक्सपीरियंस से ना गाइस सिर्फ लर्निंग करना, फियर ज़्यादा मत आने देना ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर आप फियर आओगे ना तो आप सही डिसीजंस भी गलत डिसीजंस बन जाएंगे आपके। तो ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करूँगा एक ही पॉइंट को, चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो गाइस देख सकते हो, अभी वी ऑफ्टन बिलीव समथिंग बिकॉज इट हैपेंड बिफोर। तो गाइस कभी कभी क्या होता है ना, हमने कोई गलती की और गलती करने के बाद टीपी हिट हो गया, यानी क्या हुआ, आपकी एज आपका स्ट्रैटेजी में वो ट्रेड नहीं था, लेकिन आपने तब भी उसे लिया, आपको लगा कि वो नीचे जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी में भी गया था वो, इसलिए आपने ले लिया ट्रेड। तो ट्रेड लेने के बाद गाइस इसको प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगली बार आपने क्या मिस्टेक की वहाँ पे, आपने कुछ आपका जो है स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की, रिस्क मैनेजमेंट उतना ठीक नहीं रहा, आपने रैंडम ट्रेडिंग करी बिना स्ट्रैटेजी के, बिना किसी चीज़ के। हालांकि वो प्रोबेबिलिटी सही थी, वो बात है अलग है, लेकिन वो क्या होता है ना, फिर हमारा जो बिलीव होता है ना वो उसके ऊपर चढ़ जाता है कि यार हमारी स्ट्रैटेजी का यार लॉस हो रहा है, तो 2-3 दिनों से लॉस हो रहा है, तो हम लोग चलते हैं यार नई स्ट्रैटेजी पे। और यही गलत होता है गाइस शुरुआती के दिनों में ना, एक से दूसरी स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने कहा किसी ट्रेडर ने बताया कि यार आपका सिर्फ 3 ही लॉस होंगे, किसी का 4 हो गया तो वो दूसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर भागेगा, तो वहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है। इसलिए आपको वैसा नहीं करना है, और इसीलिए गाइस आपको है ना ऐसे बुक्स पढ़नी चाहिए। मैं आपको वो बुक भी दिखाने वाला था, मेरे पिछले वीडियो से देख सकते हो उस बुक को, अभी मैंने उसे कहाँ रख दिया है, शायद मेरे कपाट में रख दिया है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वंस हैपेंड, अगर पिछले ट्रेड में लॉस हो गया, कल लॉस हो गया, तो वो हो चुका है, उसके बारे में ज़्यादा ये मत लो कि यार आज भी यही होगा, वो भी यही होगा। और बिलीव्स भी है ना गाइस नॉट गारंटीड होती है। तो हमको क्या करना है, हमारी इमोशंस को यानी थॉट्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारे क्या होता है ना, आपको गाइस में ये एक फंडा है जो मैंने कौन सी बुक से सीखा है, मैं आजकल जो मैंने गाइस आपको व्लॉग में दिखाया था ना, मैं कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ आजकल, वो है अनस्क्रिप्टेड। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई, अनस्क्रिप्टेड। तो इस बुक में क्या बताया गया, हमारे टी यानी हमारे जो होते हैं वो थॉट्स होते हैं, थॉट्स। एफ का यानी क्या है, एफ यानी हमारी फीलिंग्स, और ए यानी क्या है, हमारे एक्शन। और इन सबको कंबाइन करने के बाद क्या आता है, हमारा आर से रिजल्ट। आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। हमको सबसे पहले थॉट आता है कि यार यहाँ से ये होगा, वहाँ से वो होगा, यहाँ पे सेल करता हूँ, वहाँ पे बाई करता हूँ, और उससे क्या होते है, थॉट से हमें फीलिंग आती है कि हाँ यार बाई कर लेते, एक्शन करते हो यानी आप ले लेते हो ट्रेड, तो अब आता है मज़ा। लेकिन रिज़ल्ट अगर माइनस में चला गया तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। नहीं होता है, अगर बड़ा लॉस हो गया किसी ट्रेडर का, उसने मतलब बहुत मेहनत करके पैसे कमाए और वो एक ही दिन में, एक ही हफ्ते में लूज़ कर दिए, तो ऐसा होता है। इसलिए आपको सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं, क्योंकि अगर आपने 10 दिन रूल्स फॉलो किए और 11वें दिन नहीं किए
तो बेटा समझ लो कि आपका कुछ होगा नहीं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, बस आप ये दिमाग में ध्यान रखना। तो आते हैं हमारे सेकेंड लास्ट चैप्टर पे, 10th चैप्टर पे। तो गाइस वीडियो बहुत ही कमाल का हो रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है और मेरे एग्जांपल्स थोड़े यूनिक है, लेकिन मैं मेरी 100% दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो देख सकते हो गाइस, द इम्पैक्ट ऑफ बिलीव इन ट्रेडिंग। तो इसका क्या इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि मैंने कहा हमारे बिलीव यानी हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स जो है ना वो इम्पैक्ट करती है ट्रेडिंग पे। कैसे इम्पैक्ट करते हैं, हमारे इमोशंस जो होते हैं ना गाइस, हम कभी कभी इमोशंस के साथ ट्रेडिंग करने घुस जाते हैं, तब हमारे लॉसेस होते। तो ऐसे ही बिलीव्स के साथ भी हम लोग ट्रेडिंग करते। लेकिन इसे अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ करोगे तो दुनिया की हर चीज़ एक पॉजिटिव वे में अगर आप करोगे तो वो ठीक रहेगी। तो देख सकते हो गाइज, योर बिलीव्स डायरेक्टली अफेक्ट योर एक्शंस। जो आप बिलीव करते हो, जो आपके थॉट्स होते हैं, वो आपको एक्शन में लीड करते हैं। जैसे कि हमने ये प्रोसेस देखा पिछले यहाँ पे, थॉट से फीलिंग, फीलिंग से एक्शन, एक्शन से रिजल्ट। तो वो कुछ उस प्रकार से फियर्स टर्न इनटू विनिंग, ट्रेड इनटू लॉस। अगर आपका गाइस ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे आपने समझो यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे आपका SL है और यहाँ पे आपका TP है। तो मार्केट क्या करा, यहाँ से आके ऊपर गया और फिर से नीचे आने लगा। तो डर हर एक में आता है, मेरे को भी आता है यार, इतना खासा अच्छा चल रहा था ट्रेड, फिर से ब्रेक इवन पे आ गया, क्या करूँ, कट करूँ कि होल्ड करूँ यार। ब्रेक इवन पे काट देता हूँ, अगर नेक्स्ट ट्रेड मिला तो वो उसमें वो रिस्क ले लूँगा। नहीं यार, मुझको लगता है ये ऊपर जाएगा, रख लेता हूँ मैं SL। लेकिन रियलिटी में क्या होता है ना, बहुत से टाइम है ना, कुछ ट्रेडर को फियर आता है, मेरे को भी आता है कभी कभी। क्या करता हूँ मैं, SL को ब्रेक इवन पे लगा देता हूँ, वो ब्रेक इवन पे आता है, फिर मेरे वो TP की तरफ जाता है। तो गाइज़ मेरे आपने बैक टेस्टिंग करते वक्त दिखाया है, उसमें भी 1-2 बार ऐसा हुआ था। तो गाइज़ ऐसा होता है, इसलिए हमारे ना फियर है ना, हमको लॉस में ले जाते। वो ट्रेड चाहे विनिंग में हो या फिर लॉस में हो, और लॉस तो आपको लॉस में ही ले जाएंगे। इसलिए फियर से दूर ही रहना है। फियर का फियर रखो आप, फियर क्या ना, अवॉइड गुड सेटअप। ये तो गाइस सिंपल सा पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर लॉस। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आने से हम लोग लॉट साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, या फिर हम लोग ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं कि यार हर ट्रेड लूँगा वो प्रॉफिट में हो जाएगा, मैं कहूँ तो दिन, मैं कहूँ तो रात। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इक्वल टू ओवर लॉस, ये समझ लेना। विनिंग एंड लूजिंग डजंट मीन हाउ यू ट्रेड करेक्टली। अगर आपने पूरे आपके सेटअप को फॉलो किया है, 100% आपने पूरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया है, तो नो मैटर व्हाट हैपन, आपको जस्ट उसे फॉलो करना है, चाहे उस ट्रेड में आपका लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि यार एक रूल आपने ब्रेक कर लिए, एक रैंडम ट्रेडिंग कर दी, वहाँ पे आपका TP हिट हो गया, इट डजेंट मीन दिस विल हैपन नेक्स्ट टाइम अगेन विद द सेम रिजल्ट्स। तो इसके लिए आपको जो होगा उसे एक्सेप्ट करना है, और आपको सिर्फ आपकी प्रोसेस पे फॉलो करना है। इस प्रोसेस पे को फॉलो करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप अगर जिम जा रहे हो, नहीं वहाँ पे आपकी बॉडी नहीं बन रही है, लेकिन आप रोज़ जा रहे हो ना, आज नहीं होगा कल होगा, ये सब तो होगा, तो लेटर ऑन हो जाता है। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे, डोंट बी अपसेट एंड जज योर सेल्फ। अगर गाइज लॉस हो गया तो हाँ, हमें फीलिंग आती है कि यार हम लोग गलत कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन ऐसे अपसेट वगैरह नहीं होना है, जैसे मैंने खाना खाने का एग्जांपल दिया था। तो आते हैं गाइज लास्ट चैप्टर पे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है हम लोग, लेकिन पूरा लेंगे क्लास, कुछ स्किप नहीं करेंगे। तो देख सकते हो, थिंकिंग लाइक अ ट्रेडर। हर ट्रेडर का 90% ऑफ द गेम उसके साइकोलॉजी, उसके थॉट प्रोसेस पे ही होता है। अगर उसका थॉट प्रोसेस सही रहेगा तो सही ट्रेडर बनेगा। तो गाइस देख सकते हो, पहला पॉइंट है कि क्रिएट योर ओन ट्रेडिंग रूल्स एंड फॉर बिफोर एंड आफ्टर। ट्रेड लेने से पहले क्या करना है, ट्रेड लेने के बाद क्या करना है, इसके सारे रूल्स लेना गाइस। हर एक किसी को अपने पर्सनल रूल बनाने चाहिए। आप मेरे भी रूल्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेरे कुछ रूल्स थे, मैंने पहले लिखा था। हाँ, यहाँ पे कुछ थे ऐसे साइकोलॉजी के पॉइंट्स, उसके ऊपर वीडियो डाल दिया है, आप लोग वो देख लेना, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। या फिर कमेंट कर देना, मैं बना दूँगा। प्रीसेट योर माइंड एंड रिस्क। गाइस कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो जाते हो, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप दिवाली के समय पे कैसे दिवाली के पहले एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर हम लोगों का यार एग्ज़ाम से ये है वो है, दिन भर पढ़ाई करते हुए
और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग गाइस कभी कभी गाँव जाते हैं या फिर दिवाली की छुट्टियाँ इंजॉय करते हैं। तो क्या होता है, हमें एक रिलीफ मिलता है, एकदम मतलब मज़ा आता है, शांत एकदम, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम माइंड हमारा जो है रीसेट हो जाता है। वैसे हमें ट्रेडिंग में भी ब्रेक लेने चाहिए। फिक्स SLTP यानी फिक्स SLTP रखना। अगर आपको लग रहा है कि यार मार्केट यहाँ से आके और ऊपर जाएगा, तो हम क्या करते, SL को नीचे लेते, लेकिन वो और नीचे आता है, फिर हम SL को नीचे लेते, वो नीचे आएगा, आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा और आप क्या और SL नीचे खींचोगे। तो इसलिए गाइज एक्सेप्ट द लॉस, डोंट ट्रेड बियॉन्ड योर स्ट्रैटेजी। जैसे कि मैंने कहा गाइज, आपके एज के सिवाय स्ट्रैटेजी के 1-2 बार TP हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो दिक्कत देगा। इसलिए गाइज ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक को सुधारने के लिए टाइम लगता है, इसीलिए ट्रेडर बनने के लिए टाइम लगता है। अगर आप ऐसी छोटी मिस्टेक करोगे ही नहीं ना, आप जल्दी ट्रेडर बन जाओगे, यानी जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाओगे। एक्सेप्ट विन एंड लॉस, ये तो बहुत बड़ी बात है गाइज, इसको हल्के में मत लेना। एक्सेप्ट विन एंड लॉस, हैव डिफाइन स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूट इट। गाइज कितनी भी बेहतरीन स्ट्रैटेजी हो, आपको एग्जीक्यूट करने आना चाहिए, वरना फिर आप उसी दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी में भी लूज़ कर दोगे आपको, अगर एग्जीक्यूट करना ना आता हो। थिंक लाइक अ कसिनो का क्या होता है गाइस, हर दिन वो अपने रूल्स सब मैनेजमेंट वो सब फॉलो करेगा। गैम्बलर क्या करेगा, एक ही दिन आएगा, सब लोग पूरा जान उसमें दाव कर देना, 100 रुपये है तो पूरे 100 रुपये लगा देगा। इसलिए है ना गाइस, 90% ऑफ द ट्रेडर लूज देयर 90% ऑफ द मनी इन 1 ईयर। क्यों? क्योंकि उनके पास जितना होता है वो पूरा घुसा देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। वही कसिनो क्या होता है ना, उसका पूरा एक सिस्टम होता है, वो पूरा उसका सिस्टम फॉलो करता है। इसलिए हमने पहले पॉइंट पे देखा कि अपना खुद का सिस्टम होना चाहिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, बुक रीडिंग करके इस सब पॉइंट्स को लिखने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एक वीडियो एक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।